हेलो 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 हेलो, कैसे हो दोस्तों। आई होप यू ऑल आर गुड। तो टाइम हो रहा है 11:29 और जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों कि मैं अपने हर ट्रेड का अपडेट दूंगा आपको, ठीक है। तो अपडेट देने का वक्त आ गया दोस्तों। मैंने दिखाया था कि गोट फंडेड ट्रेडर हमने लिया हुआ था और इसमें आपको दिखेगा अभी हम $152.27 के प्रॉफिट में हैं, ठीक है। वैसे इसमें हम दोस्तों अराउंड अराउंड लास्ट मैंने जो आपको गोल्ड का ट्रेड दिखाया था, ठीक है, आपको अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो ट्रेड हमारा बहुत ही अच्छे से काम किया। उस ट्रेड ने कहाँ पे हमने बनाया था, यस, इस पॉइंट पे हमने बनाया था दोस्तों, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड था कुछ हमारा, आई थिंक 7 8 10 या कुछ ऐसा ही था और 1:6 के अराउंड हमने लिया था, ठीक है। तो 1:6 के अराउंड लिया था। थोड़ा सा एंट्री और अच्छा था इसमें, यहाँ पे मतलब कि हाँ कुछ ऐसा था। तो हुआ क्या दोस्तों, देखो ये अगर यहाँ से अगर आप देखो, अगर ये ट्रेड मैंने टारगेट लगा के छोड़ दिया था, ठीक है, अगर टारगेट लगा के नहीं छोड़ता तो कुछ और ही बात होती, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपना फेज़ 1 क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखो तो बहुत अच्छा नीचे गिरा था, ठीक है। लेकिन हमने टारगेट क्यों लगाया था दोस्तों, क्योंकि उस वक्त हम जो थे, हमारा अकाउंट थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉडाउन में था। तो हमारे माइंड में था कि पहले हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, उसके बाद ही हम किसी ट्रेड को होल्ड करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग में होते हो तो ऐसे टेस्ट क्रिकेट आपको ये खेलना होता है, ना कि आप इसे T20 की तरह खेलो, ठीक है। यहाँ पे आपको बने रहना है, खड़े रहना है, ठीक है। प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, आना ही आना है उससे, ठीक है। बस आपको पीछे नहीं हटना है, यानी ड्रॉडाउन में नहीं जाने का कोशिश करना है, ठीक है। बस वहाँ पे बने रहो और बड़ा बड़ा प्रॉफिट आएगा जो कि आपको वहाँ से बड़े जंप देगा। फिर जब आपको बड़ा जंप मिले तो फिर वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करो। तो ये माइंडसेट के साथ ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो गोल्ड का ट्रेड हमारा कुछ ऐसा रहा कि 1:6 का प्रॉफिट में हमने बुक किया था। तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट 15,400 का हो गया था अराउंड का, ठीक है, यानी 400 प्लस के प्रॉफिट में थे हम। लेकिन उसके बाद हमें चुल मची और हमने, लेकिन वैसे ट्रेड तो काफ़ी अच्छा लिया था दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पे मैं फंसा था, ठीक है। ये वाला अगर आप देखो तो ये मार्केट काफ़ी, लगभग काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा था, हाइयर हाइस बना के यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आता है, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आता है, ठीक है, ब्रेक डाउन आता है, लेकिन ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाता है। तो चलो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो प्रीवियस हाई था उसे मार्केट ब्रेक करता है और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, यानी कि यहाँ से हमें अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि ये इस पिछले लो को भी ब्रेक कर देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पे 1630। अभी आप इस पे देखोगे तो बोलोगे कैसे बेवकूफ़ हो यार तुम तो गधे हो। लेकिन देखो आप यहाँ पे देखना, ये जो है ना, इसे मैं हटा देता हूँ और इस कैंडल को आप देखो, ये जो ग्रीन कैंडल 1630 का बना है। तो यहाँ पे हमें अगर आप देखो तो एक रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन ऊपर से देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये वीक बना है। तो इतना अच्छा यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्लोली ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये इतना अच्छा पैटर्न के साथ ब्रेक डाउन दिया, मोमेंटम के साथ ऊपर निकला तो ऊपर रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहीं पे हमने पोजीशन, अब मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, यहीं पे भाई शॉर्ट 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 यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी, ठीक है। और ये कुछ एसएल था हमारा दोस्तों 33-34 पॉइंट का, ठीक है। और पड़ाक से हमें, पड़ाक से तमाचा मारा मार्केट ने, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखो तो एक दो कैंडल में ही अपना एसएल चले गया था दोस्तों। अब मुझे लगा कि यार ईगो हर्ट हो गया मेरा। तो मैंने बोला भाई ऐसा कैसे, मेरे दिल पे चोट लगी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे देखना, फिर से थोड़ा ऊपर आया। तो मुझे यही लग रहा था कि यार ये सही है भाई, मैं गलत यहाँ पे नहीं हूँ। तो फिर से हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली, ठीक है। तो दो पोजीशन, ओवर ट्रेड नहीं किया, दो हमारे हाथ में था तो दो ही ट्रेड लिए। लेकिन सेकेंड ट्रेड ए प्लस नहीं था, फर्स्ट ट्रेड ए प्लस था, क्योंकि मोमेंटम डाउन साइड का था, रिजेक्शन कंफर्मेशन हुआ, पहले जो बाइंग हो रही थी उसमें कोई खास वॉल्यूम नहीं था, डबल डिप भी मारा था, ऊपर भी रिजेक्शन देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें ए प्लस थी, भले ही ट्रेड गलत हो जाए, ठीक है। लेकिन सेकेंड ट्रेड जो हमने रिवेंज टाइप का किया वो बिल्कुल गलत था। उसमें हमें वेट करना चाहिए था दोस्तों, है ना। वेट करोगे तो ही पैसा मिलेगा, है ना।
अच्छे ट्रेड के लिए वेट करना होगा। जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊं तो XAUSD में एक हमने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई हुई थी कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बनाई हुई थी ऐसा था, और SL हमने दिया हुआ था 8 पॉइंट के अराउंड का, ठीक है। यहाँ से हमें अभी प्रॉफिट कितना दिखा था, 2.5 का प्रॉफिट दिख गया था, लेकिन हमने इसे क्या किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दिया था, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है दोस्तों, है ना। $200-300 का प्रॉफिट लेकर के अभी क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे, अच्छा प्रॉफिट का इंतजार करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ा ही प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। मेन चीज़ क्या है कि हम यहाँ पे सोच रहे थे कि भाई ये यहाँ पे हमें कोई रेसिस्टेंस ऊपर की ओर देखने को मिल नहीं रहा था, भले ही मार्केट आपका नीचे की साइड का ही है, उसके अगेंस्ट हमने गया, लेकिन कोई खास रेसिस्टेंस ऊपर में नहीं था। तो मैं सोच रहा था यार 1:2 आपका 6 तक तो हम ले ही सकते हैं, 1:6 तक का यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लेवल को थोड़ा इंपॉर्टेंट सेलिंग में मान रहा था, है ना। उसके सिवा मुझे कोई इंपॉर्टेंट सेलिंग दिख नहीं रहा था, तो 1:6 का आस लगाए बैठा था, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट आके इसने बजा दी। अब देखो हो सकता है कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट बजाने के बाद ऊपर निकल जाए ना, धोखा दे दे हमें, जैसा कि अभी हो रहा है, ठीक है। इसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने ये कॉस्ट टू कॉस्ट का ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि प्रोटेक्शन पहले आता है, प्रॉफिट बाद में आता है ना। पी याद रखना दोस्तों, पहले प्रोटेक्शन फिर प्रॉफिट, यानी कि पहले हम कैपिटल को ड्रॉ डाउन में नहीं जाने देंगे, और अगर उसके बाद प्रॉफिट देखने को मिलता है तो प्रॉफिट जाने दो। यानी कि यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख गया था तो हम भले ही प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, लेकिन अब लॉस भी यहाँ से बुक नहीं करेंगे, वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। तो इसलिए कॉस्ट टू कॉस्ट हमने यहाँ पे लगाया था, और धोखा धोखा दिया इसने भी हमें, ठीक है। धोखा तो मिलता रहेगा दोस्तों ट्रेडिंग में, लेकिन आपको सतर्क रहना है और कोई भी इमोशन नहीं लाना है ना। इमोशन नहीं लाना है आपको यहाँ पे, और देखो देखो देखो, आप बस देखते जाओ क्या गेम किया है इसने हमारे साथ, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। हमें जैसा कि मैंने बोला कि आपको सतर्क रहना है ज़्यादा, ये सारी चीज़ें तो होंगी दोस्तों, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप ट्रेडिंग में आते हो तो आपको देखने मिलेगी कि मार्केट आपका टारगेट एक पॉइंट से बच के घूम गया, मार्केट आपका SL एडजेक्ट हिट कर देगा, या तो फिर मार्केट आपका ट्रेलिंग SL एडजेक्ट हिट करके ऊपर निकलेगा। ये सारी चीज़ें होने, इसी के बीच आपको प्रॉफिट भी बनाना है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। चलो तो फिर यहाँ पे अभी कुछ ऐसा ही है हमारा दोस्तों, इतने ही ट्रेड्स हमने लिया था तो सोचा आपको अपडेट कर दूं। और आज का अगर और कुछ ट्रेड रहता है तो मैं अपडेट कर दूंगा रात को 9 बजे तक, या तो फिर कल मॉर्निंग तक अपडेट मार ही दूंगा, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।